प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी का आज की शाम की सभा में स्वागत है। आइए मेरे प्रियो, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम आरंभिक प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद स्तुति के सिंहासन में विराजमान अति महान सेनाओं के यहोवा राजाओं के राजा जिंदे जीवते प्यारे परमेश्वर, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु इस शाम की सभा प्रभु पूरी कलीसिया एक मन होकर तेरे चरणों में है पापा। आज शाम को प्रभु जी फिर एक बार परमेश्वर खुदा हम तेरे हुजूरी में बैठे हैं खुदा, कि तेरे वचन के प्रभु जी परमेश्वर तेरे दास के द्वारा प्रभु तेरे वचन के द्वारा हम बहुत कुछ सीखने पाएँ प्रभु जी खुदा। हम में से हर एक को आप मसा करें प्रभु जी पिता, हो देना प्रभु जी खुदा। आज शाम प्रभु तेरे चरणों में बैठना खुदा हमारे जीवन में प्रभु जी आत्मिकता को प्रभु जी एक कदम और ऊपर लेके जाए पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सभा के प्रत्येक भाग के ऊपर तेरे सामर्थी हाथ को बोलते हैं परमेश्वर पिता। हमारी आराधना पिता अब वो ग्रहण योग्य होने पाए प्रभु जी खुदा। यदि हमारे जीवन से कोई अपराध गलती गुनाह पाप हो गया हो तो हमें क्षमा करें पापा, और प्रभु हमारी आराधना को तू ग्रहण कर पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु जी हम तुझे पुकारते हैं प्रभु, हमारे घरों में उतर के हमें स्पर्श दे पिता, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सभा के प्रत्येक भाग के ऊपर तेरे सामर्थी हाथ को प्रभु जी पिता हमेशा मांगते हैं खुदा, तेरे दास को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना और विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, आत्मा सच्चाई से इस परमेश्वर यहोवा की आराधना करेंगे, ताली बजाते हुए इस प्रभु यहोवा परमेश्वर की आराधना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। ताली बजाकर आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छू कर आ तू उसके पास। यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला, चंगा करता हाथों से छू कर आ तू उसके पास। बहता उसका लहू क्रूस के तले, यस पिता, बहता उसका लहू क्रूस के तले, आए जो भी उसके पास देता वो छुटकारा। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू ना घबराना। यहोवा निस्सी वो है तेरा विजय देने वाला, शत्रु तेरे घेरे तुझको तू ना घबराना। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय को रिसीव करें प्रियो। देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय, छुटकारा केवल
यीशु ही में है। यस पिता, आराधना हो यहोवा, आराधना हो आत्मा से। पिता आराधना हो, आराधना हो हाँ पिता, तेरी आराधना हो सच्चाई यहोवा, रिमाना से। शक हर एक बराबर। चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला। अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। यस प्रभु। यहोवा शालोम वो है तेरा शांति देने वाला। अपनी आशीषों से वो भरेगा तेरे जीवन को। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। महासागर जैसी बाधाओं में खोलेगा द्वार। पाप शाप होंगे दूर यीशु के लहू से। हाथों को उठा के आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। मैं जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन। अपने सीने पे अपने हाथ रख के मैं गाएं। जीवन भर यहोवा के गीत गाता रहूं, बना रहूंगा जब तक मैं गाऊं उसका भजन। प्रभु की सेवा करूं जब तक है मुझ में जान। प्रभु की सेवा करूं जब तक हो मुझ में जान। चाहे सारी दुनिया करे मेरा अपमान। आराधना हो रबा। यस खुदा। आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करें। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा की आराधना आराधना करें, यहोवा की आराधना करें। हालेलुया। पिता तेरी महिमा हो। हालेलुया। आइए मेरे प्रिय अपने मुख को खोल के इस परमेश्वर की स्तुति करें, उसके नाम को धन्य कहें। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला उसे खुश करता है, ये प्रभु का वचन कहता है। प्रियो उसके नाम को धन्य कहें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपने हमें संभाला, हमारे परिवारों को संभाला। धन्यवाद प्रभु जी, आप उतर आए हैं हमारे घर में। पवित्र आत्मा आपका स्वागत है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता तेरी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, सबसे कीमती परमेश्वर तो तू है हमारे लिए खुदा। हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, ये हमारा सौभाग्य है प्रभु कि हम तेरी आराधना कर पाते हैं परमेश्वर। हम तो जिंदे यहोवा के बच्चे कहलाते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा करते हैं पापा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। आइए मेरे प्रियो अपने दोनों हाथों को स्वर के उठा के उस परमेश्वर यहोवा की आराधना करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता।
इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। आराधना, अपने हाथों को उठा के गाएं प्रियो। आराधना तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे जैसा है ना कोई, तुलना किस से मैं करूं। तेरे जैसा है ना कोई, हाँ प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है पापा। तुलना किस हम तेरी आराधना करते हैं यहोवा, हमारी आराधना को ग्रहण कर परमेश्वर। ऐ मसीह ए प्रभु तुझ में ही शरण लूं मैं। ए मसीह ए प्रभु तुझ में ही शरण लूं मैं। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे जैसा प्यार दोए जो है ना कोई। ए मसीह तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई। ए मसीह प्यार मेरे जा मेरे, तू ही है मेरी मंजिल। प्यार मेरे जा मेरे, तू ही है मेरी मंजिल। हाथों को उठा के आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 यीशु आराधना। एक बार फिर गाएं। आराधना 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 तेरी आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। एक बार फिर मेरे प्रियो अपने दोनों हाथों को स्वर के उठा के हृदय की गहराइयों से इस परमेश्वर की आराधना में गाएं। आराधना 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 यीशु आराधना, आराधना 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 तेरी आराधना। थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता। मेरे प्रियो हमने उस परमेश्वर यहोवा को आराधना चढ़ाई है और विश्वास करें उसका स्तुति रूपी सिंहासन हमारे घरों में उतर आया है, क्योंकि वो परमेश्वर है जो अपने भक्तों की सुनता है। जब उसके भक्त उसको पुकारते हैं वो उतर के आने वाला हमारा प्यारा परमेश्वर है पिता। धन्यवाद यहोवा,
धन्यवाद हमारे महान सामर्थ्य जिंदे जीवते प्यारे परमेश्वर। एक बार फिर प्रभु तेरे चरणों प्रभु जी पूरी कलीसिया आती है पिता। हमारी आराधना को तूने ग्रहण किया, हमें विश्वास है पिता। और हम जानते हैं आज की शाम प्रभु हमारी आराधना के द्वारा हमारे बंधन टूटे हैं परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम में शैतान के घोंसले जो हमारे घरों में बने हुए हैं प्रभु जी, यदि कहीं पे हैं पिता, यीशु के नाम में आज ब्रेक हुए हैं पिता। इस बात की हम घोषणा करते हैं प्रभु जी, हमारे शरीर प्राण और आत्मा में तेरी सामर्थ आई है परमेश्वर पिता। इस बात की हम घोषणा करते हैं प्रभु जी, क्योंकि हमने तेरे नाम की आराधना करी है खुदा, और यीशु नाम की आराधना से बंधन टूटते हैं पापा। ये बात हम जानते हैं मेरे खुदा। धन्यवाद प्रभु तेरी महिमा के लिए तूने हमें समय दिया परमेश्वर पिता। यदि परमेश्वर हम प्रार्थना करते थे इस वक्त कोई बीमार छू के चंगाई दे प्रभु जी खुदा। अपने छिदे हुए हाथों को बढ़ाएं खुदा। यशाया 53:5 की सामर्थ को रिलीज करती यीशु के नाम में खुदा। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हैं यीशु राजा। छू ले पापा भी इसी वक्त, तमाम बीमारियां छोड़ के चली जाएं शरीर को यीशु के नाम में प्रभु जी। रुके हुए काम यीशु के नाम में बन जाएं पिता प्रभु जी। ओ सुनी गोदे भर जाएं यीशु मसीह के नाम में खुदा। टूटे परिवार फिर से एक हो जाएं यीशु के नाम में मेरे खुदा। इन बातों की हम घोषणा करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते तेरा सामर्थी हाथ खुदा वचन की सेवा के ऊपर होने पाए प्रभु जी। आपके दास को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उनके अंदर से होके आप हमारे जीवन से बातें करना, हमारी कमी और घटी पे उंगली रखना प्रभु जी। उस कमी और घटी को हम तेरी वेदी पे छोड़ के आगे बढ़ जाएं प्रभु जी। वो जीवन जीने का फजल देना परमेश्वर खुदा। सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते खुदा, आप ही इसके योग्य हैं प्रभु। हम घटे और तू बड़े, तेरी महिमा होने पाए तू पर उठाया जाए प्रभु जी। छोटी सी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो हम वचन की सेवा में चलेंगे। एक बार फिर से सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता का हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज की इस सुंदर शाम के लिए जो प्रभु ने एक बार फिर से हमें दी मेरे प्रियो, हमें दिखाई। दिन भर परमेश्वर ने हमें संभाला, हमारे साथ भला परमेश्वर रहा। कई उपकार, कई भलाइयाँ परमेश्वर ने हमारे जीवन में करी। दुर्घटना, एक्सीडेंट से परमेश्वर ने हमें बचाया। परमेश्वर हमारे साथ भला रहा, उसके लिए हम उसका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। आज के इस बाइबल अध्ययन में मेरे प्रियो आप सबका मैं एक बार फिर से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आप सबका स्वागत करता हूं। एक अच्छी आराधना हमने परमेश्वर को चढ़ाई है और हमें विश्वास करते हैं परमेश्वर ने हमारी आराधना को ग्रहण किया है और परमेश्वर ने मेरे प्रियो हमारे जीवन को ग्रहण किया है और परमेश्वर हमारे बीच में उतर के आया है। उसका स्तुति रूपी सिंहासन हमारे मध्य में लगा है। हालेलुया। और आज की शाम एक बार फिर वो परमेश्वर का आत्मा अपने वचन में से विश्वास के बारे में कुछ सिखाने के लिए हमारी सहायता करेगा, हमारी मदद करेगा। वो पवित्र आत्मा एक बार फिर से हम इस बात का विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा को पूर्ण आज़ादी देते हैं कि पवित्र आत्मा हम पे आके अपना कब्जा ले और पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पे रहे, पवित्र आत्मा हम पे कब्जा लेके रखे और पवित्र आत्मा हमें इस वचन को मेरे प्रियो बहुत ही गहराई के साथ, मजबूती के साथ पवित्र आत्मा हमें सिखाने पाए। आमीन, हालेलुया। क्या आप लोग सब तैयार हैं वचन को सीखने के लिए? परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करे, हमारी मदद करे और वो हमारे मध्य में है, इसलिए हम पवित्र आत्मा का स्वागत भी करते हैं और बड़ी ही संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ हम बैठें और वचन को निकालें और जो डायरी और पेन आपके पास है उसको लिखें। हालेलुया। विश्वास के विषय में हम लोग सीख रहे हैं। कई सारे विश्वास के विषय में हमने विश्वास के कई सारे प्रकार को हमने सीखा है, बहुत सारी बातों से, बहुत सारे विश्वास के योद्धाओं के द्वारा और कई सारे विश्वास के प्रकार को मेरे प्रियो हमने सीखा। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मजबूत विश्वास, बड़ा विश्वास, निराशा में आशा रखने वाला विश्वास, हालेलुया, प्रभावशाली विश्वास, निष्कपट विश्वास, धनी विश्वास, सिद्ध विश्वास, हालेलुया, जयवंत विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। और आज की शाम के समय मेरे प्रियो हम सीखेंगे जो हमारा जो विश्वास का प्रकार है आज की शाम के समय, वो है बढ़ने वाला विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। आज की शाम के समय जो हमारा विश्वास का प्रकार है वो है बढ़ने वाला विश्वास। आइए निकालेंगे मेरे साथ वचन में से 2 थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय और उसका 3 वचन। आइए हम पढ़ें। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। पौलुस रसूल यहाँ पे थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को एक बात को, जब वो उस पत्री को लिख रहा है तो वो अपनी उस पत्री में वो इस बात को लिख रहा है मेरे प्रियों, कि परमेश्वर का वो धन्यवाद कर रहा है। और धन्यवाद का विषय क्या है? कि तुम्हारा बढ़ता हुआ विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। बढ़ने वाला विश्वास। हालेलुया। हम विश्वासी हैं मेरे प्रियो कई साल से, कोई 2 साल से, कोई 5 साल से, कोई 7 साल से, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से। मेरे प्रियो, आज यदि हम देखें तो जो दोस्त जब हम प्रभु में आए थे, जो हमारा विश्वास था, 2 साल बाद जो हमारा विश्वास था, और आज जब हमें प्रभु में चाहे 3, चाहे 5, चाहे 7, चाहे 10, चाहे 12 साल हो गए हैं, मेरे प्रियो, हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आज की शाम हमें यह जांचने की जरूरत है। हालेलुया। पौलुस अपनी पत्री में थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के लिखता है कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद देने का विषय क्या है? कि मैं सुख से हूं, मैं चैन से हूं, ये धन्यवाद का विषय है। परमेश्वर ने मेरी जरूरतों को पूरा किया, ये धन्यवाद का विषय है नहीं, पर धन्यवाद का विषय ये है कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया एक ऐसी कलीसिया है कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला विश्वास है। हालेलुया। बढ़ने वाला विश्वास, दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला विश्वास, प्रभु में बढ़ने वाला विश्वास। हालेलुया। एक बात बोलूं, विश्वास तभी बढ़ेगा जब आप प्रभु में बढ़ेंगे। यदि विश्वास में आप एक जगह पे खड़े हैं विश्वास की दौड़ में या मसीह दौड़ में, यदि आप एक जगह पे खड़े हैं तो विश्वास कैसे बढ़ेगा? आपको प्रार्थना में, वचन में, सेवा में बढ़ना है, तब आपका विश्वास बढ़ेगा। तब तक आप प्रार्थना, वचन या सेवा में यदि आप नहीं बढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो आपका विश्वास भी नहीं बढ़ेगा। यदि आप एक जगह पे खड़े हैं तो आपका विश्वास भी जो पहले था वही आज है और वही कल होगा। यदि आप प्रार्थना में बढ़ रहे हैं, आप वचन में बढ़ रहे हैं, आप अपने पास्टर के साथ सेवकाई से कंधा मिला के आप सेवा में बढ़ रहे हैं, तो यकीन मानना कि आपका विश्वास भी आपके साथ दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। और वही विश्वास के विषय में आज पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है कि जिस प्रकार थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में एक विश्वास था, इस पौलुस ने बोला है बढ़ने वाला विश्वास, बढ़ता हुआ विश्वास। और उस विश्वास के विषय में पौलुस अपनी पत्री में परमेश्वर पिता का धन्यवाद लिखता है कि थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में वो विश्वास पाया जाता है। आज की शाम में बोलना चाहूंगा, हम भी एक कलीसिया हैं, हमारा परिवार एक कलीसिया है मेरे प्रियो। क्या आपके कलीसिया परिवार में या आपके कलीसिया भवन में क्या वो विश्वास पाया जाता है? बढ़ने वाला विश्वास, दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ विश्वास। यदि आप बढ़ेंगे तो आपका विश्वास भी बढ़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैं हमेशा एक बात सिखाता हूं मेरी कलीसिया में भी, और आप लोग को सिखाता हूं, जितने कलीसिया के लोग हैं या जितने और भी लोग जो बाहर से सुनते हैं मेरे प्रियो, कि जो मुखिया है ना, मुखिया, परिवार का मुखिया, माता पिता, वो इंजन है। पिता कौन है? वो इंजन है। जब डब्बों को प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए इंजन को थोड़ा सा प्लेटफॉर्म से आगे निकलना पड़ता है, तब जाके डब्बे प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हैं। यदि इंजन ही प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचा है तो ध्यान रखना, डब्बे जो हैं वो प्लेटफॉर्म से कई दूर रहेंगे। यदि आप चाहते हो कि आपके पीछे जो डब्बे हैं, आपके पीछे जो आपका परिवार है, आपका परिवार जो आप पे निर्भर है, आप उस परिवार का इंजन हो, आप उस परिवार के मुखिया हो, तो आपको प्लेटफॉर्म से 2 कदम आगे रहना पड़ेगा, तब आपके डब्बे प्लेटफॉर्म पे रहेंगे। जो लोग मेरी बात को घरों में समझ पा रहे हैं वो जोर से बोले हालेलुया। आपको मसीह जीवन में, विश्वास के जीवन में, सेवकाई के जीवन में, वचन और प्रार्थना के जीवन में आपको 2 कदम आगे रहना पड़ेगा, तब जाके आपके डब्बे लाइन पे रहेंगे या प्लेटफॉर्म पे रहेंगे या सही जगह पे खड़े रहेंगे। उसके लिए मुखिया को, इंजन को 2 कदम आगे रहना पड़ेगा। हालेलुया। बढ़ना है, बढ़ने वाला विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। पौलुस अपनी पत्री में थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के विषय में वो यही लिखता है कि तुम्हारा जो विश्वास है वो बढ़ने वाला विश्वास है। हालेलुया।
आज मेरे प्रियों अपने परिवार के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने पति के अंदर, या पति अपनी पत्नी के अंदर, अपने बच्चों के अंदर, अपने परिवार के और सदस्यों के, जितने परिवार में आपके लोग हैं, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर मुझे और मेरे परिवार को बढ़ने वाला विश्वास दे। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के समान मुझे और मेरे परिवार के अंदर बढ़ने वाला विश्वास हो, वो अभिषेक हो कि वो अभिषेक में हम बढ़ते जाएं, उस विश्वास में हम बढ़ते जाएं और दिन प्रतिदिन हमारा विश्वास बढ़ता जाए। हालेलुया। इस प्रकार स्कूल में एडमिशन लेते हैं, कई बार आपने सुना होगा, जब आप बपतिस्मा लेते हो तो वो आपका मसीह के राज्य में एडमिशन है, फिर आप पढ़ना स्टार्ट करते हो। हालेलुया। तो जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है तो उसका ज्ञान धीमे धीमे बढ़ता है। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 11वीं, 12वीं, उसका ज्ञान बढ़ता है। जब आपने भी बपतिस्मा लेके एडमिशन लिया है, अब आप मसीह दौड़ को दौड़ रहे हो, तो आपका विश्वास भी उस ज्ञान के समान बढ़ना है। इस प्रकार स्कूल में एक बच्चे का ज्ञान बढ़ता है, वैसे ही मसीह जीवन में विश्वासियों का विश्वास बढ़ना है। हमें विश्वास में बढ़ना है, हमारे अंदर थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के समान बढ़ता हुआ विश्वास होना है। हालेलुया। यदि परमेश्वर वो बढ़ता हुआ विश्वास थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को दे सकता है, तो ध्यान रखना, वही परमेश्वर वही बढ़ता हुआ विश्वास का अभिषेक आपको भी दे सकता है। हालेलुया। भारत देश के हर कलीसिया को दे सकता है, कलीसिया के एक विश्वासी को दे सकता है, एक एक परिवार पे उंडेल सकता है। हालेलुया। मांगना हमें है, मांगना हमें है। हम मांगेंगे, हमारा खुदा हमें देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मांगेंगे, हमारा खुदा हमें देगा, क्योंकि वो कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। यदि हम खुदा से बढ़ता हुआ विश्वास मांगेंगे, जिस प्रकार तूने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को दिया प्रभु, वही विश्वास मुझे दे, मेरे परिवार में दे, मेरी कलीसिया में दे, मेरे बच्चों में दे, और खुदा देगा, खुदा देगा, खुदा देगा। बोलो आमीन। खुदा देगा। हालेलुया। खुदा देगा। जो बढ़ता हुआ विश्वास मेरे प्रियों, दिन प्रतिदिन इंक्रीज, इंग्लिश में वर्ड आया है इंक्रीज, बढ़ना। हालेलुया। और जो यूनानी भाषा में इसका अर्थ है, रिबा शक्खा बला बलाबा, यूनानी भाषा में जो इसका अर्थ है, उसका जो मतलब है, जो शब्द है, वो है हुपर ऑक्सेनो। और इसका जो मीनिंग है, इसका जो अर्थ है, वो ये है कि जो नापने की क्षमता है ना, उस नापने की क्षमता से भी बढ़कर हमारा विश्वास होना है। हालेलुया। क्या आप समझे मेरी बात को, कि जो नापने की क्षमता है, जो विश्वास का, यदि कोई नापने का कोई इंस्ट्रूमेंट है, यदि कोई इंच टेप है, यदि किसी तरीके से विश्वास को नापा जा सकता है, तो इस बढ़ते हुए विश्वास का मतलब है, यूनानी भाषा में इसका मतलब है कि वो इंच टेप खत्म हो जाए, उससे बढ़कर वो नापने की क्षमता खत्म हो जाए, उससे बढ़कर मसीह में हमारा विश्वास अब होना है। नापने की क्षमता से भी बढ़कर हमारा विश्वास होना है। उस मेजरमेंट से बढ़कर हमारा विश्वास होना है। हालेलुया। हालेलुया। नापने की क्षमता से बढ़कर। हुपर ऑक्सेनो, इसका यूनानी शब्द है हुपर ऑक्सेनो। हालेलुया। जिसका पहला मीनिंग है नापने की क्षमता से बढ़कर हमारा विश्वास होना है। हालेलुया। और दूसरा है हमारा विश्वास अत्यंत बढ़ता जाना है। हालेलुया। हमारा विश्वास अत्यंत बढ़ना है, और बढ़ना है, और बढ़ना है, और बढ़ना है, और बढ़ना है। और एक दिन जो नापने की जो क्षमता है ना, उससे बढ़कर हमारा विश्वास होना है। हुपर ऑक्सेनो। हालेलुया। उससे बढ़कर हमारा विश्वास होना है। उसी विश्वास के विषय में जो परमेश्वर ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को दिया मेरे प्रियो, और उसी के विषय में पौलुस जो है वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बढ़ने वाला विश्वास, और बढ़ते 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 जो थिस्सलुनीकियों की कलीसिया का विश्वास इतना बढ़ गया है कि हुपर ऑक्सेनो शब्द आया है, जिसका अर्थ है मेरे प्रियो नापने की क्षमता से भी बाहर अब उस कलीसिया का विश्वास हो चुका है। अब उनके विश्वास को नापा नहीं जा सकता, उससे बाहर उनका विश्वास हो चुका है।
हालेलुया, उनका विश्वास परमेश्वर में बहुत बढ़ चुका है। आज की शाम वो पर विश्वास परमेश्वर हमारी कलीसिया में, हमारे राजस्थान की, हमारी भारत की कलीसिया में वो विश्वास परमेश्वर ढेले। मांगे मेरे प्रियो खुदा से, बढ़ने वाले विश्वास को मांगे। कल भी खुदा को हम समझते थे कि ठीक है, आज भी हम नहीं, हमारा विश्वास बढ़ना है। हालेलुया, हमारा विश्वास बढ़ना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमारा विश्वास बढ़ना है। उत्पत्ति की किताब में उसके 12वें अध्याय में जब परमेश्वर ने मेरे प्रिय इब्राहिम को बुलाया, तो परमेश्वर ने वह इब्राहिम को बोला, हम सब जानते हैं कि अपने देश, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता को घर को छोड़ के मेरे पीछे चल, वो स्थान में चल जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और क्या हुआ कि इब्राहिम जो है परमेश्वर की इस बात को सुन के निकल पड़ा। ये बात क्या दिखाती है? विश्वास। एक आवाज आई, आवाज को सुना, आवाज पे विश्वास किया कि ये परमेश्वर की आवाज है, और उस आवाज को सुन के निकल पड़ा। इब्राहिम का ये काम करना उसके विश्वास को दर्शाता है कि एक आवाज पे उसने विश्वास किया। परंतु हम निकालेंगे उत्पत्ति 15वां अध्याय, उत्पत्ति 15 का पहली आयत से पढ़ दो, एक आयत से। इन बातों के पश्चात हाँ। यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हाँ। हे अब्राहम मत डर। हाँ, इन बातें जब वो इब्राहिम निकल पड़ा, तब निकलते निकलते जब वो चल रहा है, वो परमेश्वर के मार्ग में चल रहा है, वो परमेश्वर की आवाज को सुन के मेरे प्रियो निकल पड़ा है। तब एक समय ऐसा आया है कि परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, और दर्शन में क्या बोला? हे अब्राम मत डर। इसका मतलब इब्राहिम डर रहा था। इसका मतलब इब्राहिम डर रहा था। चलते चलते कई समय बीत गया है, कई समय में कुछ महीने नहीं, कई साल बीत गए हैं। कई साल बीतने के बाद धीमे धीमे अब जो इब्राहिम का विश्वास है वो ठंडा पड़ता जा रहा है। अब जो इब्राहिम का, मेरे प्रियो, जिस विश्वास के साथ या जिस जोश के साथ इब्राहिम निकला था, अब वो विश्वास, अब वो जोश कहीं ना कहीं ठंडा पड़ता जा रहा है। उसका विश्वास अब कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। उसका विश्वास अब कहीं ना कहीं डामाडोल हो रहा है। अब वो भय खा रहा है, अरे मैंने पिता के घर को छोड़ दिया, मैंने जन्मभूमि को छोड़ दिया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया, और मैं अनजानी आवाज को सुन के निकल पड़ा। पता नहीं क्या होगा, ओ इतने साल हो गए, क्या होगा? मैं निकल तो पड़ा हूं, पीछे क्या होगा? वापिस जाऊं कि नहीं जाऊं? आगे बढ़ूं या पीछे जाऊं? लौट जाऊं या आगे बढ़ूं? इसलिए परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और क्या बोला? मत डर। इसका मतलब उसके जीवन में डर आ गया। वो डर गया परिस्थितियों को देख के कि मुझे निकले हुए बहुत समय हो गया है, परंतु जिसकी आवाज सुन के मैं निकला हूं, और जो आवाज ने जो वादा किया है ना, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। कई बार मेरे प्रियो ऐसा होता है, समय लगता है, कई बार ऐसा होता है। इसलिए परमेश्वर ने बोला, इब्राहिम मत डर। आगे, मैं तेरी ढाल हाँ। और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। आगे परमेश्वर उसकी काउंसलिंग कर रहा है, उसको हिम्मत दे रहा है कि तेरी ढाल और तेरा प्रतिफल, तेरा रिजल्ट मैं हूं, मत डर। आगे, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो संतानहीन हूँ। हाँ, वो कह रहा है मेरे पाप जो भैया कि अब जो इब्राहिम परमेश्वर पे जिस विश्वास के साथ करके निकला था कि मैं इस आवाज को सुन के निकल पड़ता हूं, इस आवाज ने मुझसे वादा किया है कि तेरी संतान तारागण के समान होंगे, बालू की मिट्टी के समान होंगे, मैं तेरी संतानों को बहुत आशीष दूंगा। इसका मतलब यदि मैं इस आवाज को सुन के निकल पड़ता हूं, यदि मैं इस परमेश्वर की आवाज पे विश्वास करता हूं, तो परमेश्वर मुझको और मेरी पत्नी सारा को संतान की आशीष देगा। परंतु अब तक ऐसा नहीं हुआ। इब्राहिम डर गया। इब्राहिम डर गया और क्या बोल रहा है कि मैं संतानहीन हूं, और मेरे घर का वारिस हाँ। यह दमिश्क वासी एलीएजर होगा। एलिएजर होगा। इसका मतलब एलीएजर इब्राहिम का एक सेवक था, उस सेवक का नाम एलियाजर था, और वो मेरे प्रियो वो उसके लिए लिख रहा है। इसका मतलब क्या लिख रहा है? और मैं संतानहीन हूं, और मेरे अब जो घर का जो वारिस होगा, वो वारिस ये मेरा दास होगा। इसका मतलब उसने उम्मीद भी छोड़ दी।
कि अब मेरे बेटा होगा या मेरे संतान होगी। यही लग रहा, यही तो कह रहा है परमेश्वर से। पढ़ लो अब दूसरी आयत को बाइबल में कि मैं संतानहीन हूं और जो मेरा सेवक जो है दमिश्कवासी एलिएजर, वो मेरे घर का वारिस होगा, वो मेरे घर का वारिस होगा। इसका मतलब वो डर गया, उसका विश्वास डामाडोल हो गया और अब उसने ये भी शायद छोड़ दिया कि यार अब मेरे शायद ही संतान हो। इसलिए अब उसने क्या है, उसके मन में पूरी तरह से ये सोच आ गई है कि भैया मेरे कोई संतान अब होने वाली नहीं है, इसलिए मेरे घर का वारिस ये मेरे साथ रहने वाला एलियाजर होगा। उसने समझ लिया इस बात को, उसने अपने मन में मान लिया इस बात को, उसने अपने मन में एक बात को ग्रहण कर लिया या मान लिया कि अब कोई संतान होने वाली है नहीं, अभी जो मेरा जो सेवक है यही मेरे घर का वारिस है। निकला विश्वास के साथ था, आवाज को सुन के निकला था, विश्वास करके निकला था, पर यहां आते 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 उसका विश्वास कहीं ना कहीं डगमगा गया, डामाडोल हो गया, वो डर गया। उसने अपने मन में विचार बना लिया कि अब मेरे और सारा के कोई संतान नहीं होने वाली है। शायद उसने सारा को भी समझा दिया होगा कि कुछ होने वाला नहीं है बेगम, अपना जो वारिस है ये अपना ये एलियाजर रहेगा। तब परमेश्वर उसको क्या बोल रहा है मेरे प्रियो, 17 का 1 पढ़ दो। अब जल्दी से, समय नहीं है मेरे पास पूरा पढ़ाने का, 17 का 1 पढ़ दो। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, इब्राहिम 99 साल का हो गया। 75 साल में परमेश्वर ने बुलाया था, 99 साल हो गए, 24 साल हो गए। जिन आशीषों की परमेश्वर ने बात करी थी वो आशीष नहीं मिली। फलवंत तो बहुत हुआ, गाय बैल भेड़ बकरी जानवर बहुत हुए, धनाढ्य तो बहुत हो गया, बहुत आशीष थी उसके पास, परंतु जो मेन आशीष, सबसे बड़ी आशीष जो परमेश्वर ने संतान की आशीष का वादा किया था वो अभी तक नहीं मिली। तब परमेश्वर 17वें अध्याय में इब्राहिम को क्या बोल रहा है, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, परमेश्वर ने फिर उसको दर्शन दिया और कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। परमेश्वर की एक आज्ञा, एक मेरे प्रियो, एक बात, परमेश्वर का एक वचन इब्राहिम के पास आया। इस वचन में मेरे प्रियो एक सलाह है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। एक सलाह है कि इब्राहिम तू क्यों डर रहा है, तूने अपने मन में क्यों फालतू का विचार कर लिया, तूने अपने मन में क्यों सोच लिया कि तेरा जो वारिस है वो तेरा नौकर होगा, जो तेरा दास है वो तेरा वारिस बनेगा। तूने अपने मन में क्यों सोच लिया है, तेरा विश्वास क्यों डामाडोल हो गया है, और तू क्यों भय खा रहा है, तू क्यों डर रहा है। तेरे को केवल एक काम करना है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। ये परमेश्वर ने उसको बोला मेरे प्रियो। अब इसको पढ़ देना और आगे जल्दी से। हाँ, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। और यहाँ पे परमेश्वर फिर उससे वादा कर रहा है कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा, और जो वादा मैं तुझसे पहले किया था वो वादा मुझे याद है, मैं उसको पूरा करूंगा। हम सब बाइबल के पढ़ने वाले लोग हैं, मेरे पास समय नहीं पूरा पढ़ाने का, परंतु हम बाइबल के पढ़ने वाले लोग हैं मेरे प्रियो। जब हम इसकी हम 20वें अध्याय को पढ़ते हैं, 21वें अध्याय को, उत्पत्ति के जब हम 21वें अध्याय को पढ़ते हैं तो 100 साल की उम्र में इब्राहिम के एक बेटा उत्पन्न हुआ। बोलो हालेलुया, जिसका नाम उसने इजाक रखा। हालेलुया। परमेश्वर ने 17वें अध्याय में इब्राहिम को बोला मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। इब्राहिम ने वैसे चलना स्टार्ट किया। इब्राहिम ने अपने डर को दूर किया, इब्राहिम ने अपने संकोच को दूर किया, इब्राहिम के जीवन में जो भय आ गया था उसने दूर किया, इब्राहिम के जीवन में जो अविश्वास आ गया था उसने उस अविश्वास को दूर किया। और जो जितने भी परमेश्वर उसके बीच में इब्राहिम के जीवन में जो चीजें आ गई थी मेरे प्रियो, जो इब्राहिम डगमगाने लग गया था, मार्ग से भटकने लग गया था, वो उसके मन में जो पूरा जो दूसरे विचार आ गए थे कि अब क्या होगा, कैसे होगा, उन सारे विचारों को इब्राहिम ने दूर किया और परमेश्वर के कहे अनुसार उसकी उपस्थिति में चला, उसकी उपस्थिति में चला, उसकी उपस्थिति में चला।
और इसका प्रतिफल उसे क्या मिला। 21वें अध्याय में परमेश्वर ने इब्राहिम और सारा को एक पुत्र की आशीष दी जिसका नाम इजाक है। हम सब जानते हैं, हालेलुया, जिसका नाम क्या है, इजाक है। परमेश्वर ने उसको आशीष दी। मगर अब इसके 22वें अध्याय में क्या हो रहा है? जब आप बाइबल के पढ़ने वाले लोग हैं, 22वें अध्याय में क्या हो रहा है, आप लोग घर पे पढ़ लेना मेरे प्रियो, मेरे पास पढ़ाने का समय नहीं है क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। 22वें अध्याय में परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला कि तेरे जो 100 साल की उम्र में बेटा पैदा हुआ है ना इजाक, उसको मेरे लिए कुर्बान कर दे। 22:2 में लिखा हुआ है, आप लिख लो आपकी डायरी में, कि जो तेरे जो बेटा पैदा हुआ है बुढ़ापे में, जिससे तू प्यार करता है, उस इजाक को मैं तुझे एक देश बताऊंगा, उस देश में जा, मोरिया देश में जा और वहां जाके इजाक को मेरे लिए होम बलि चढ़ा, मेरे लिए बलिदान के रूप में चढ़ा दे। ये एक वचन, ये एक बड़ा टास्क, एक बड़ी आज्ञा इब्राहिम के पास आई। मैं आ रहा हूं, अभी बताऊंगा आगे। और जब इब्राहिम के पास आई तो वहां लिखा हुआ है कि परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार इब्राहिम चला। इसके 3री आयत में लिखा हुआ है कि इब्राहिम सुबह तड़के उठा, बहुत सुबह उठा, अपनी सारी जो होम बलि चढ़ाने की जो तैयारी थी वो सारी तैयारी करी, अपने बेटे को साथ लिया और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उस स्थान की ओर निकल पड़ा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 12वें अध्याय में भी परमेश्वर की आज्ञा इब्राहिम के पास हुई, निकल। परमेश्वर की आवाज को सुन के इब्राहिम निकल पड़ा। फिर 22वें अध्याय में फिर परमेश्वर की आवाज इब्राहिम के पास आ रही है कि निकल और अपने बेटे को कुर्बान कर दे। और फिर से इब्राहिम परमेश्वर की आवाज को सुन के निकल पड़ा। पता है क्यों निकल पड़ा? क्योंकि उसके अंदर अब यह विश्वास आ गया था कि जिस परमेश्वर ने मुझे संतान दी है, वो संतान यदि होम बलि करके चढ़ा भी दूं, यदि वो मर भी जाए, तो वो परमेश्वर फिर से उसको जिंदा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। इब्राहिम का यह विश्वास था। पर यह विश्वास कैसा हुआ? सुनना, 12वें अध्याय में परमेश्वर का वचन इब्राहिम के पास आया कि अपने देश, कुटुंब, पिता के घर को छोड़, जन्मभूमि को छोड़ और निकल। इब्राहिम निकला, ठीक है। मगर 15वें अध्याय में अभी हमने पढ़ा, आते आते इब्राहिम का विश्वास डामाडोल होने लग गया। इब्राहिम घबराने लग गया। इब्राहिम के अंदर अविश्वास आ गया कि होगा कि नहीं होगा। तब परमेश्वर ने उसको बोला, 17वें अध्याय में हमने पढ़ा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध बनता जा। पर तब इब्राहिम ने अपने सारे अविश्वास को, अपने सारे संकोच को, अपने सारे डर को अपने जीवन से दूर किया। और जैसे ही परमेश्वर की उपस्थिति में वो चलने लगा, चलते 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 इब्राहिम का विश्वास बढ़ता गया, इब्राहिम का विश्वास बढ़ता गया, इब्राहिम का विश्वास बढ़ता गया। कल तक जिसको ये अविश्वास था कि होगा कि नहीं होगा, अब वो ये अपने बेटे को भी कुर्बान करने को तैयार है कि जिसने मांगा है वो जिंदा कर सकता है। हालेलुया। एक कुछ समय पहले एक विश्वास में डामाडोल हुआ वह व्यक्ति आज परमेश्वर पे इतना विश्वास कर रहा है कि मेरे मरे हुए बेटे को वो जिंदा करने की ताकत रखता है। कैसे उसका विश्वास बढ़ा? परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण, परमेश्वर के साथ चलने के कारण, परमेश्वर के अनुसार जीवन बिताने के कारण उसका विश्वास बढ़ता गया। बढ़ता हुआ विश्वास, बढ़ने वाला विश्वास, ये तब होगा जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलोगे। 17:1 में परमेश्वर ने बोला, मेरी उपस्थिति में चल, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल। और इब्राहिम चला और परमेश्वर की उपस्थिति में चलते रहने के कारण इब्राहिम का विश्वास बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। हालेलुया। कल तक जो इस विश्वास में भी असमंजस में था कि बेटा होगा कि नहीं होगा, अब उसको यह भी पूरा विश्वास है कि यदि मर भी गया तो खुदा जिंदा करेगा। विश्वास का अंतर कितना बढ़ गया इब्राहिम का विश्वास। हालेलुया। कितना बढ़ गया इब्राहिम का विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। खुदा की उपस्थिति में चलोगे, खुदा आपके विश्वास को बढ़ाएगा। उसने इब्राहिम के विश्वास को बढ़ाया। उसने नए नियम में थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के विश्वास को बढ़ाया, उन्हें एक बढ़ता हुआ विश्वास दिया। आज भी खुदा, यदि आप उसकी उपस्थिति में चलने को तैयार हो,
खुदा आपके विश्वास को भी बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। पर इब्राहिम के समान उसकी उपस्थिति में चलना पड़ेगा। संसार में चलने से विश्वास नहीं बढ़ेगा, संसारिक काम करने से विश्वास नहीं बढ़ेगा, खुदा की उपस्थिति में चलने से विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। जो 15वें अध्याय में असमंजस में है, पुत्र होगा कि नहीं होगा, वो 22वें अध्याय में उस पुत्र को बलिदान करने को भी तैयार है। इतना उसका विश्वास बढ़ गया, इतना उसका विश्वास बढ़ गया। हालेलुया। जो 15वें अध्याय में मेरे प्रियो डरा हुआ है, वो 22वें अध्याय में अपने बेटे को बलिदान करने के लिए भी नहीं डर रहा है, क्योंकि अब उसका विश्वास परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के कारण इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है, इतना बढ़ चुका है मेरे प्रियो। हालेलुया। कि खुदा ने मांगा है, खुदा देगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम का बढ़ता हुआ विश्वास। हालेलुया। इब्राहिम का बढ़ता हुआ विश्वास, अपने विश्वास को बढ़ाना है। हालेलुया। अपने विश्वास को बढ़ाना है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए जल्दी से एक और को सीखेंगे। हमारा नेक्स्ट है, जल्दी से हम इसको खत्म करेंगे 10-15 मिनट में। नेक्स्ट जो है हमारा धीरजवंत विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट जो हमारा विश्वास का प्रकार है, अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला जो विश्वास का प्रकार है, वो है धीरजवंत विश्वास। हालेलुया। धीरजवंत विश्वास। प्रेज द लॉर्ड। आइए निकालेंगे मेरे साथ उत्पत्ति किताब, उसका 37वां अध्याय 37 और उसका 5 आयत से पढ़ेंगे 10 आयत तक। आप लोग लिख लें। उत्पत्ति 37 का 5 आयत से 10 आयत तक पढ़ें। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा। हाँ, यूसुफ जो है, याकूब का बेटा जो यूसुफ है, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा है। और वो स्वप्न क्या है कि ये मेरे भाई खेत में काम कर रहे हैं और मेरा पूला खड़ा हो गया और मेरे भाइयों के जो पूले हैं उन्होंने मुझे दंडवत किया। ये स्वप्न यूसुफ ने देखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। उसके आगे जब हम इसको आगे पढ़ते हैं 9वीं 10वीं आयत में, तब वो फिर से एक स्वप्न देखता है कि चांद और तारे, सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे झुक के मुझे दंडवत कर रहे हैं। ये स्वप्न वो देख रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जो खेत में जो पूले हैं वो मुझे दंडवत कर रहे हैं, सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे क्या कर रहे हैं? दंडवत कर रहे हैं। हम सब यूसुफ की कहानी को जानते हैं मेरे प्रियो, परंतु उसके बाद क्या हुआ? यूसुफ बेचा गया, पोतीफर के घर पहुंचा। पोतीफर के घर से यूसुफ जो है वो जेल खाने में पहुंच गया। सपना क्या देख रहा है? कि मुझे लोग दंडवत कर रहे हैं, मेरे पूले को दूसरे पूले दंडवत कर रहे हैं, सूर्य चंद्रमा और 11 तारे मिलके मुझे दंडवत कर रहे हैं। स्वप्न तो ये देख रहा है, मगर हो क्या रहा है? सबसे पहले तो वो बेचा गया, बेच के वो पोतीफर के घर पहुंचा, पोतीफर के घर से वो जेल खाने पहुंच गया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जब जेल खाने पहुंच गया, तो जेल खाने पहुंचने में मेरे प्रियो हम सब, मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा हूं क्योंकि समय मेरे पास बहुत कम है, जल्दी से मुझे खत्म करना है। और जब वो जेल खाने पहुंच गया तो हम सब जानते हैं, मैं कहानी के तौर बता रहा हूं, उस समय फिरौन को एक स्वप्न आया। कि क्या स्वप्न परमेश्वर ने उसको बताया, मैं स्वप्न डिटेल में नहीं बताऊंगा, पर स्वप्न का अर्थ था कि मिस्र देश में अकाल पड़ने वाला है, सारे देशों में अकाल पड़ने वाला है, बहुत भयंकर सारे देशों में अकाल पड़ने वाला है। तब फिरौन ने एक काम किया, यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या किया? फिरौन ने यूसुफ को मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया, क्योंकि उसके पास बुद्धि का आत्मा था। हालेलुया। और क्यों बना दिया? कि जब सारे देशों में जब अकाल पड़ेगा तो सब देश के लोग मिस्र में अनाज लेने के लिए आएंगे, तो वो सारे अनाज की जो देख रेख है वो यूसुफ के अंडर होगी, यूसुफ की अधीनता में होगी।
उन सब के ऊपर, पूरे देश के ऊपर राजा ने यूसुफ को फिर प्रधानमंत्री बना दिया। अब सुनना आगे क्या हुआ, इसको पढ़ेंगे हम। 42 का 6 पढ़ दें, 42 का 6, उत्पत्ति उसका 42वां अध्याय और उसका 6वां वचन पढ़ दो। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था। हाँ, यूसुफ मिस्र देश का अधिकारी बन गया। यदि आप इसको पहले पढ़ेंगे 41वें अध्याय में तो लिखा है प्रधानमंत्री बना दिया गया। आगे, और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। हाँ, सारे देशों के लोग जब आते थे तो अन्न को वो ही बेचा करता था, सब कुछ उसकी देखरेख में ही होता था। आगे, इसलिए जब यूसुफ के भाई आए हाँ। तब भूमि पर मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया। जब यूसुफ के भाई आए तो भूमि पर गिरकर यूसुफ को दंडवत किया। आगे, उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो यूसुफ लिया, अपने भाइयों को पहचान गया, परंतु उनके सामने बोला बनकर कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहां से आते हो? उन्होंने कहा, हम तो कनान देश से अनमोल लेने के लिए आए हैं। आगे, यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, आगे, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। आगे, तब यूसुफ अपने उन सपनों को स्मरण करने लगा जो लगभग 17 साल की उम्र में यूसुफ ने देखे थे कि मेरे भाई लोग खेत में काम कर रहे हैं, मेरा पूला खड़ा हो गया और बाकी पूले झुक के मुझे दंडवत कर रहे हैं, और सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे झुक के मुझे दंडवत कर रहे हैं। परंतु जब यूसुफ को, मेरे प्रियो, जब यूसुफ को बेचा गया तो इतिहास ऐसा बताता है लगभग 17 साल की उसकी उम्र थी, परंतु जब वो प्रधानमंत्री बना तो 30 साल की उसकी उम्र थी। 13 साल यूसुफ ने अपने सपनों को याद रखा। वो बेचा गया, वो पोतीफर के घर में काम करने लगा, उसके बाद से गलत इल्जाम लगा के उसको जेल खाने में डाल दिया गया, परंतु उसके बाद भी यूसुफ सपने को भूला नहीं, यूसुफ दर्शन को भूला नहीं। यूसुफ मेरे प्रियो, और जो परमेश्वर ने उसको बताया था, जो दर्शन दिया था, उस दर्शन को वो नहीं भूला। उसने धीरज के साथ विश्वास रखा, धीरजवंत विश्वास, धीरज रखने वाला विश्वास। और लगभग सपने देखने के 13 साल बाद 30 साल की उम्र में वो सपना पूरा हो रहा है, वो दर्शन पूरा हो रहा है। धीरज के साथ किसने विश्वास रखा? यूसुफ ने। अभी हमने पढ़ा उत्पत्ति उसका 42वां अध्याय कि उसके भाइयों ने आके उसे दंडवत किया। 11 पूले मुझे दंडवत कर रहे हैं, स्वप्न देखा था, वो स्वप्न मेरे प्रियो जो उसने देखा था वो यहां आके पूरा हो रहा है। 37वें अध्याय में जो स्वप्न देखा था वो 42वें अध्याय में आके पूरा हो रहा है। लगभग 17 साल की उम्र में जो स्वप्न देखा था वो लगभग 30 साल की उम्र में आके पूरा हो रहा है, जब तक विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर धीरज धरा रहा, धीरजवंत विश्वास। यूसुफ का, प्रेज़ द लॉर्ड, यूसुफ का धीरजवंत विश्वास, धीरज धरने वाला विश्वास। इब्राहिम से हमने देखा था अभी 25 साल इब्राहिम धीरज धर के बैठा रहा, विश्वास के साथ चलता रहा। लगभग 13 साल यूसुफ धीरज धर के बैठा रहा, ओ जेल खाने में गया, परेशानी में गया, ओ मेरे प्रियो कठिन समस्या में गया, जेल खाने में भी गया, गलत इल्जाम उसके ऊपर लगे, फिर भी विश्वास के साथ धीरज में बना रहा, धीरज के साथ विश्वास में बना रहा, परमेश्वर पे धीरज धर के विश्वास करता रहा। और एक दिन आया जब दर्शन पूरा हुआ। डरना मत, घबराना मत, हिम्मत मत हारना, दर्शन पूरा होगा। हालेलुया। मैं मेरी गवाही बताऊं, आज मैं जहां सेवा करता हूं विजयनगर में, मुझे दर्शन परमेश्वर ने सन 2014 में दिया था, 2014। हालेलुया। और मेरी सेवा स्टार्ट हुई है 2023 में। हालेलुया। 9 साल मैंने उस जगह के लिए प्रार्थना करी है, दर्शन में रह के 9 साल। 2014 2023 में कलीसिया स्टार्ट हुई है। हालेलुया। 9 साल मैं दर्शन से भागा नहीं,
मैं धीरज के साथ प्रार्थना करता, धीरज के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना करता रहा। खुदा ने रिजल्ट दिया। हालेलुया, खुदा ने रिजल्ट दिया। मेरे प्रियो, आपके विश्वास के साथ धीरज होना है, क्योंकि बाइबल कहती है हर चीज का समय है। आपकी प्रार्थना सुने जाने का समय है, आपके पास उत्तर आने का समय है। जब तक आपको धीरज धर के बैठना है। हालेलुया। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, कनान देश 3 दिन के रास्ते पे था, परमेश्वर ने 40 साल का रास्ता बना दिया। क्या वो बाहर निकलते कनान पहुंच गए? नहीं। धीरज के साथ और विश्वास के साथ चलते रहे। 1 साल, 2 साल, 15 साल, 25 साल, 35 साल। हालेलुया। धीरज के साथ आगे बढ़ते रहे। बढ़ने वाला विश्वास धीरज के साथ बढ़ते जाना है। धीरज के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के अपने विश्वास को बढ़ाते जाना है। हालेलुया। एक आयत को पढ़ देंगे निकाल के। भजन संहिता मुझे याद आ रही है, भजन संहिता 105 का 19, 105:19। हाँ, साम 105:19, 105 का 19। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हो। जब तक उसकी बात, किसकी बात? परमेश्वर की बात। कौन सी बात? दर्शन की बात, जो उसने यूसुफ को दिखाया था। यहां पे यूसुफ के लिखा हुआ है कि जो उसने यूसुफ को दिखाया था कि सूर्य चंद्रमा 11 तारे दंडवत करेंगे, तेरे पूले को बाकी 11 पूले दंडवत करेंगे। जब तक ये परमेश्वर की बात यूसुफ के जीवन में पूरी नहीं हुई, तब तक यहोवा का वचन, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा, उसको शेप देता रहा, उसको बनाता रहा, उसको तैयार करता रहा। हालेलुया। आपका ये जो विश्वास का समय है, ये आपको तैयार कर रहा है, ये आपको बना रहा है, ये आपको परमेश्वर की कसौटी में कस रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जब आप धीरज के साथ अपने विश्वास में बने रहेंगे और अपने विश्वास को थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के समान बढ़ाते जाएंगे, बढ़ता हुआ विश्वास मेरे प्रियो, सारी दर्शन की बातें आपके जीवन में पूरी होंगी। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आएंगी, दर्शन की बात पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो अपने विश्वास को बढ़ता हुआ विश्वास बनाएं। हालेलुया। और धीरज के साथ उस विश्वास में बने रहें, खुदा करेगा। इब्राहिम को याद रखें, यूसुफ को याद रखें। इज़राइल भी मिस्र से निकलती कनान नहीं पहुंच गए। 40 साल का सफर लगा। 40 साल तक वो परमेश्वर पे विश्वास करके जंगलों में बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ओ मूसा के साथ बढ़ते रहे, मूसा के बाद यहोशू के साथ बढ़ते रहे। पर एक दिन आया जब यहोशू की लीडरशिप में, यहोशू की अगुवाई में वो कनान देश पहुंचे। हालेलुया। धीरज के साथ बढ़ते रहे विश्वास में। आप भी विश्वास में बने रहो, धीरज के साथ बने रहो और विश्वास में बढ़ते जाओ। बढ़ने वाला विश्वास, परमेश्वर में धीरज रखने वाला विश्वास आज की शाम परमेश्वर दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। रिबा शाखा बाला बारा बाला बे। पवित्र आत्मा से मांगे मेरे प्रियो, मेरे विश्वास में खुदा धीरज होने पाए और मेरा विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए। मेरे प्रियो, जिस प्रकार स्कूल में एडमिशन लेने के बाद बच्चे का ज्ञान बढ़ता जाता है, वैसे ही मसीह जीवन में एडमिशन लेने के बाद, मसीह दौड़ को शुरू करने के बाद एक विश्वासी का विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया के समान बढ़ते जाना है। हमारे विश्वास में धीरज के साथ बने रहना है, परमेश्वर में विश्वास करके धीरज के साथ बने रहना है और दिन प्रतिदिन परमेश्वर से बढ़ता हुआ विश्वास मांगना है, अपने विश्वास को बढ़ाना है। रिबा शाखा दा बाला बारशा बाला बारा बाला बेरे बे। धीरजवंत विश्वास और बढ़ते हुए विश्वास का अभिषेक खुदा आज की शाम तमाम सुनने वालों पे उंडेले। इस वचन के बीज को खुदा लोगों की हृदय रूपी भूमि पे पड़ के 100 गुना फलवंत हो। सबको तेरे लहू में कवर करते हैं, सब आशीष पाएं। प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में बढ़ते जाएं यीशु के नाम में।
इन्हें ब्लेस कर खुदा, इन्हें और मसा और स्ट्रॉन्ग कर खुदा, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तेरा अभिषेक एक एक देखने वाले के ऊपर रिलीज करते हैं पापा। यदि कोई बीमार है, यीशु के नाम में चंगा होगा। यदि कोई समस्या में है, यीशु के नाम में समस्या से बाहर आए। यदि कोई कर्जे में है, छुटकारा पाए यीशु के नाम में। ओ बंधने आजाद होने पाए यीशु के नाम में। रिबा शाखा दा बाला बाला बारा बारा बा। एक यदि कोई निराशा और हार में है, यीशु के नाम में अपनी निराशा और हार से बाहर आए। तेरे अभिषेक को रिलीज कर खुदा। धन्यवाद, तूने प्रार्थना को सुना। इस सभा के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। शुरू से लेकर अंत तक तेरी उपस्थिति हमारे मध्य में रही, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। तूने वचन को समझने में हमारी सहायता करी, पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं। हम सब अपने आप को तेरे लहू में कवर करते हैं और धन्यवाद के साथ यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत तमाम उपस्थित जनों के साथ, ऑनलाइन जुड़े हुए सभी लोगों के साथ और कुल जहान के ईमानदारों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक होती रहे। हम सब बोले आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अपने विश्वास को बढ़ाएं, धीरज के साथ विश्वास में बने रहें और अपने विश्वास को बढ़ाते जाएं। परमेश्वर से उस सामर्थ, उस अभिषेक को मांगे, परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। सबको मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष दे। आपने सुन के आशीष पाई है, और लोगों के साथ भी इस चैनल को, इस वचन को शेयर करें ताकि और भी लोग सुन के मेरे प्रियो आशीष पाएं और आत्मा में बलवंत होने पाएं। सबको जय मसीह की। शालोम टू ऑल।